अभी दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में ना ईमानदार लोगों की कमी है और जब मेरे जैसे लोग सच बोलना शुरू करते हैं तब लोगों का भ्रम टूटता है और क्रिप्टो मार्केट में लोग सच में यहाँ पर डीप डाइव करने लगते हैं, अंदर तक घुसने लगते हैं, चीज़ें सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं। काफ़ी लोग क्रिप्टो में भ्रम में रखने की कोशिश करते हैं, मीम कॉइन के भ्रम में। लेकिन आज से हम एक नई चीज़ की यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। हम हर रोज़ क्रिप्टो मार्केट में डीप डाइव यहाँ पर नीचे तक गहराई तक डूबेंगे और क्रिप्टो मार्केट में जो किसी दिन होगा, नई खबरें आएंगी, किसी टोकन के बारे में कोई मूवमेंट होने वाली होगी या कुछ जो भी अपडेट आएंगी उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज से ही शुरुआत कर लेते हैं। जो आज की अभी बड़ी अपडेट आ रही है वो माइकल सेलर की तरफ से आ रही है। माइकल सेलर जो हर संडे को ख़रीद करता है, चूँकि यूएस में अभी भी यहाँ पर मान लेते हैं संडे की शाम रात हो रही और यहाँ हमारी मंडे की रात हो रही है। तो माइकल सेलर हर संडे को यहाँ पर BTC ख़रीदता है। तो 535 BTC माइकल सेलर ने यहाँ पर ख़रीदे। अभी बिटकॉइन का रेट लगभग 80 से 81 हज़ार डॉलर के आसपास चल रहा है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग हैं, मुझे पता है, बिटकॉइन की होल्डिंग नहीं की है आपने $1 का भी चाहे बिटकॉइन होल्ड नहीं किया हो या फिर आपने जिस कॉइन को लेकर मैं अपडेट दूंगा आपने उसको होल्ड किया भी ना हो, लेकिन उसके बारे में अपडेट आप सुन लेना, उसको समझ लेना, क्योंकि कल को उस कॉइन में मूवमेंट हो सकती है। और बिटकॉइन तो $1.5 ट्रिलियन की मार्केट कैप वाला कॉइन है। ये आप मानो या ना मानो, मार्केट की मूवमेंट यही टोकन करता है। तो इसके बारे में आपका प्राइम फोकस यही होना चाहिए कि BTC क्या मूवमेंट कर रहे हैं। जो BTC की मूवमेंट होगी, भले ही आप बिटकॉइन डोमिनेंस की बात कर लो कि बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगा तभी अल्ट सीजन आएगा, एक मैथमेटिकल है लोगों का, लेकिन फिर भी ये सच है कि बिटकॉइन की मूवमेंट ही क्रिप्टो मार्केट की मूवमेंट को यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसाइड भी करती है। आज हम जो थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, माइकल सेलर के इस मूवमेंट से क्या सच में क्रिप्टो पर असर पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। कॉन्फिडेंस मिल रहा है। जो रिटेल को कॉन्फिडेंस छूटा हुआ था, वो कॉन्फिडेंस जो 60,000 पर था वो अभी $80,000 पर कॉन्फिडेंस अलग है, क्योंकि माइकल सेलर लगातार खरीद कर रहा, रुक नहीं रहा बंदा। हाँ, बीच में खबर आ रही है कि माइकल सेलर यहाँ पर थोड़ी सी बेच कर सकता है, थोड़ी सी बिक्री कर रहा है, क्योंकि उसको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो जहाँ से वो पैसे उठाता है उनको थोड़ा देना तो पड़ता है वापस, उसी की वजह से बेच यहाँ पर कर रहा है। और जो अगली एक और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, UAE से आ रही है, ठीक है। UAE यानी संयुक्त जो एमराइट्स है, जितने भी स्टेट्स हैं, दुबई वगैरह लगा लीजिए आप, ठीक है, उन सारे स्टेट्स ने मिलाकर एक डिसीजन लिया है कि जो क्रिप्टो को जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं या लोगों को जो बिजली का बिल हो गया या फिर किसी सरकारी स्कूल या कॉलेज की फ़ीस होगी, उसको क्रिप्टो के रूप में लेना शुरू करने वाले हैं। और ये सच में आज की एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मार्केट मूवमेंट होगी या नहीं होगी इसकी वजह से हमें नहीं पता, लेकिन अगर UAE या दुबई की सरकार अपने गवर्नमेंट के इकोसिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट कर रही है डायरेक्ट, तो बड़ी चीज़ अपने आप में। और एक प्लेटफॉर्म है crypto.com, उसकी यहाँ पर मदद ली जा रही है कि यानी crypto.com को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप यहाँ पर पेमेंट को, क्रिप्टो को इंटीग्रेट करो सरकारी सिस्टम में। अब अगर दुबई आज की डेट में सबसे एडवांस सिटी है दुनिया भर की, वो अगर क्रिप्टो को लेकर डिसीजन ले रही है तो जो दुनिया भर के बाकी देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसकी भी थोड़ी एक बार नज़र यहाँ पर झपकती है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है सच में क्रिप्टो को लेकर। क्या हमें इस टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी UAE की सरकार ने ये भी बोला कि जैसे जैसे सरकारी सिस्टम में इंक्लूड हो जाएगा इस चीज़ें, और थोड़े बहुत जो प्राइवेट एयरलाइंस बची हुई है उनमें भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि इंटरनेशनल यहाँ पर प्रभाव क्रिप्टो का दुबई की तरफ है, या फिर जो कंपनियाँ दुबई में अभी नहीं आ पा रही है उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आकर्षित करने की कोशिश की जा सकती है। वहीं पर दोस्तों सुई टोकन को लेकर अपडेट आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने सुई को होल्ड भी नहीं कर रखा है या आप सुई के एक होल्डर हो या नहीं भी हो, तो प्लीज़ ऐसी न्यूज़ को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि जो मैं भी आपको डीप डाइव करने वाला हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जो क्रिएटर आज की डेट में उनकी काफ़ी कमी है। लोग सच सुनना पसंद कर नहीं रहे, एक भ्रम में जी रहे हैं। आप देखोगे काफ़ी सारे यूट्यूबर आज की डेट में जो शिबा इनू जैसे टोकन के $1 के प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। अब मैं आपको ऐसे
ऐसे प्रेडिक्शन लगाने लग जाऊं, आपको भ्रम में रखूं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो रियल है, जो फैक्ट है, जो मोमेंट हो रही है, उस पर बात न करके ऐसे हवा में बातें करने लग जाऊं तो कोई बनता नहीं है उनमें, और मुझ में कोई फ़र्क रह नहीं जाएगा। इसलिए हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, जो मार्केट में हो रही है उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया सुई के बारे में, तो सुई के बारे में क्या खास चीज़ है, इसने क्या कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन और जो फीस है उसको प्राइवेट पेमेंट सेक्टर में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। यानी एक तरीके से आप कह लीजिए जो एपीआई सिस्टम होता है, अब ये एपीआई थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, आप इतना समझ लीजिए कि अपना ये इकोसिस्टम दूसरी कंपनियों को बेचने लग गए। एक तरीके से ब्लॉकचेन अपनी यहाँ पर दूसरी कंपनियों को बेचने लगे ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि सुई अपने आप में एक ब्लॉकचेन है। और 4 मई को सुई को आए हुए 3 साल हो गए थे, और स्टेबल कॉइन पर देखो तो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन इस टोकन पर हो चुकी है। अब मैं हर रोज़ किसी दिन किसी को और टोकन की अपडेट होगी तो कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं मेरे पास तो ये होल्डिंग पे नहीं है, लेकिन कुछ खास मोमेंट किसी टोकन में होती है। तो किसी टोकन से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इमोशनली मत जुड़ना, उसके साथ ऐसे मन से मत जोड़ देना किसी टोकन से, क्योंकि आप यहाँ पर किस लिए आए थे यार, किसी टोकन से इमोशनली थोड़ी ना जुड़ने, ऐसे उम्मीद थोड़ी ना बनाने आए थे। अगर नहीं बन रहा प्रॉफिट तो निकलो, उम्मीद वगैरह लगाने का टाइम नहीं यहाँ पर। यहाँ लोग क्या है अपनी सोच से एक तरीके से परे हो जाते हैं, बस वीडियो देखते हैं, मूवमेंट होगी भरोसे पर बैठे रहते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हर दिन नए कॉइन आते हैं, नए अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं, उनको ग्रैब कीजिए। ग्रैब तभी करेंगे जब आप उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, बिना स्किप करे। और जब आप यहाँ पर इसके बाद देखोगे, अभी सुई की सप्लाई लगभग 10 बिलियन टोकन की है, और 4 बिलियन टोकन ही यहाँ पर अभी तक अनलॉक हुए हैं, यानी 6 बिलियन अनलॉक हो गए। तो सिंपल सी बात है, सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन अगर साथ में डिमांड बढ़ती है तो ये चीज़ें न्यूट्रलाइज भी हो सकती हैं। अभी सुई के प्राइस में अभी $0.9 चल रहा है, सॉरी $0.9 से सुई के प्राइस में लगभग 30% की मूवमेंट हुई है पिछले 30 दिनों में, यानी $1.2 पर अभी कभी यहाँ पर सुई बना हुआ है। ये हुई सुई की बात। अभी मैं आपको बात कर ले वाला हूँ क्लैरिटी एक्ट की। 14 मई पास में ही है, आज यहाँ पर तारीख हो चुकी है 11, यानी 12, 13 और 14, यानी वीरवार को आपका जो अमेरिका की राज्यसभा है उसमें जितने भी आपके सांसद हैं, मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, और जो बैंकिंग कमेटी है वो आ चुकी है। और इसी पर जो कुछ सांसद हैं, जिनको सेनेटर भी बोलते हैं, वो अपनी कुछ एक राय दे रहे हैं। वो यहाँ पर बैंक पर डायरेक्ट दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि बैंक पर दबाव बनाया जा रहा है? और जो जितने भी सांसद हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि बैंक डरे हुए हैं क्लैरिटी एक्ट से। भला बैंक क्यों डरे हुए हैं क्लैरिटी एक्ट से? तो मैं तो यही कहूँगा कि बैंक केवल क्लैरिटी एक्ट से नहीं डरे हुए हैं, बैंक पूरे क्रिप्टो से ही डरे हुए हैं। क्योंकि जितने भी इन्होंने जो अपना फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसमें मोनोपोली बना के रखी है। आपका पैसा कंट्रोल कौन ही कर रहा है? बैंक ही तो कर रहा है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो भी आपके बैंक के थ्रू हो रही है। अगर आपका पैसा कहीं पड़ा हुआ है नकदी को छोड़कर, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, तो इस डिजिटलाइज वर्ल्ड में आपका जो बैंक है वही मोनोपोली करके बैठा है। क्रिप्टो कितने ही परसेंट है? 1% से भी कम है आज की डेट में क्रिप्टो। इंडिया में तो पेमेंट के लिए यूज़ हो ही नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट उस लेवल पर यूज़ करने नहीं दे रही। शायद इन फ्यूचर करने देगी, हम उसके करीब बढ़ रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि जो आरबीआई है कुछ डिजिटल टोकन को यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। लेकिन क्लैरिटी एक्ट से बैंक डरे हुए क्यों हैं? तो सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि मान लो अपने बैंक में लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये डिपॉजिट कीजिए। मान लीजिए आपने 5 हज़ार रुपये डिपॉजिट की, तो क्या होगा, बैंक उसको जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उसमें 2 से 3% आपको क्या देता है, ब्याज देता है। अब उसमें जो ब्याज मिलता है, आपने रख दिया मान लो 1 साल के लिए, 1 साल तक आपने उस पैसे को छुआ नहीं, लेकिन बैंक क्या कर सकता है, उस पैसे को रोटेट कर सकता है इधर उधर ट्रेडिंग में, या कहीं भी घुमा सकता है, आपको पता ही नहीं लगेगा। और जो आपको उसकी असली वैल्यू या फिर आपको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उस पैसे पर, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टेबल कॉइन खरीद लेते हो और उसी स्टेबल कॉइन को आप बैंक को होल्ड करने के लिए दे देते हो, तो यहाँ पर कहानी पलट जाएगी, क्योंकि स्टेबल कॉइन ब्लॉकचेन पर बने होते हैं। और आप समझ लीजिए क्या होगा कि अगर कोई मूवमेंट बैंक करता है तो वो मूवमेंट हमें ब्लॉकचेन पर दिखाई देगी, और अगर ब्लॉकचेन पर वो मूवमेंट होती है तो सीधी सी बात है वो ऑन चेन रिकॉर्ड होगी और लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई भी ज़रूर देगी।
और एक और चीज़ यहाँ पर ये तो होगी क्लैरिटी एक्ट की, यानी मैं कहूँगा जो 14 मई है, गुरुवार वीरवार बोल लीजिए, उसका इंतज़ार करना भाई साहब, क्योंकि काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है। रूल्स वगैरह चेंज होने वाले, मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में बताया कि क्लैरिटी एक्ट कैसे माहौल को बदलेगा। लेकिन ट्रंप यहाँ पर कुछ 2 बड़े डिसीजन लेने वाले हैं। एक तो क्योंकि जो गैस है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा गैस का काम वहाँ पर यूएस में होता है, इंडिया में कम होता है, लेकिन यूएस में गैस पर फोकस रहता है। जो नेचुरल गैस है या फिर जो आपका पेट्रोलियम से जितने भी गैसेस के प्रोडक्ट बनते हैं उन पर ज़्यादा फोकस उनका रहता है। वहाँ पर जो गैस पर टैक्स लगता है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूस्ट होती है स्मॉल लेवल पर, टाइम लगता है। अगर थोड़े से टैक्स कम हुए, अगर आप पेट्रोल के दाम मान लो 5 रुपये कम कर दिए तो इम्पैक्ट आता है भाई साहब, इम्पैक्ट माहौल बनता है। एक माहौल बना रहे हैं अभी ट्रंप क्या कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। थोड़ा सा ही कम कर रहे हैं लेकिन टैक्स हटा दिया तो एक माहौल बन गया। अगर आज इंडिया में मान लो 100 रुपये प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है, अगर थोड़ा सा इंडिया में माहौल बन जाए कि 10 रुपये कम कर दिया सीधा, तो ऐसा ही माहौल यूएस में अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और केवल यूएस में नहीं, चाइना में एक विजिट यहाँ पर होने वाली है। ट्रंप जाएंगे, इलोन मस्क जाएंगे और कुछ जो बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ पर चाइना जाएंगे। और सच में ये एक कुछ बड़ी मूवमेंट यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि चीन की गवर्नमेंट के पास भी बिटकॉइन रिजर्व है और यूएसए की गवर्नमेंट के पास भी बिटकॉइन रिजर्व है। तो दोनों के पास बिटकॉइन रिजर्व है, तो कुछ यहाँ पर हमें एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है, कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये अपने आप में कमाल चीज़ हो सकती है, क्योंकि यूएस बार बार बोल रहा है कि हमें क्रिप्टो में चाइना से आगे निकलता। अब चाइना क्या खिचड़ी पका रहा है किसी को नहीं पता। कभी वो बोलता है क्रिप्टो इलीगल है, कभी लीगल करता है, मतलब उसके हर साल फैसले बदलते रहते हैं। लेकिन इंडिया में थोड़ा अलग सिस्टम है, ठीक है। तो ये कुछ खास खबरें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। इन पर फोकस कीजिए और हम इसी प्रकार से रोज़ क्रिप्टो को डिस्कस करेंगे, डीप डाइव करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, पूरी ईमानदारी से, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, कोई भ्रम में नहीं रखेंगे। आप एक चीज़ को समझ लीजिए, आप यहाँ पर किस लिए आए थे। जिस दिन आपने पहली बार क्रिप्टो में एंट्री ली थी, क्यों ली थी, प्रॉफिट को देख कर ली थी। आपने देख लिया था कि कोई मीम कॉइन बहुत ज़्यादा उड़ गया है, लेकिन आप 3-4 साल से एक ही मीम कॉइन से इमोशनली अटैच हो चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस मीम कॉइन को छोड़ दो, उससे उम्मीद मत रखो, बिल्कुल रखो। वो कॉइन कुछ भी कर सकता है, भले वो शिबा इनू हो, पेपे हो, बोंक हो, फ्लोकी हो। मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ कि वो कॉइन कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप उसी कॉइन पर स्टक रह जाना, ये आपकी गलती हो सकती है, ये मत करना। और टेलीग्राम पर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ खास खबरें जो वीडियो बनाकर नहीं दी जा सकती वो आपको वहाँ पर मिलेगी। और इसी प्रकार से हम डेली करेंगे, बिल्कुल फुल डिटेल में जाएंगे। जय हिंद।